नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाज में, आपके अपने चैनल विशाज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जल्द से जल्द यही कह देती हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो आप देख रहे हैं जैसे कि पहले मेरे ना ये एक ईयर पियर्सिंग थी, अभी मैंने सेकेंड कराई है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर की ईयर पियर्सिंग करवाने के लिए। तो ये मैंने बाय गन कराई थी। तो जैसे जो छेदने वाले आते हैं, पहले मैंने एक बार उनसे कराई थी। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत पतली वायर डाल दी और अप डाउन कर दिए थे। दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद है ना इसमें जो बम्स आ गए थे, यानी कि फूल गया था, गांठें पड़ गई थी इसमें। तो वो बड़े मुश्किल से सही हुआ। तो मैंने वो कटवाया, उसके बाद इसका इलाज किया, रेमेडी की, उसके बाद में ये सही हुआ। तो मैं अभी गन से छिदवा के आई थी, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने जा रहा है। तो इसमें मुझे छिदवाते टाइम तो बिल्कुल पेन नहीं हुआ, बट थोड़े दिन बाद थोड़ा सा पेन हुआ, क्योंकि मुझे होता है, सबकी स्किन अलग अलग होती है, किसी को नहीं होता, किसी को होता है। और वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी गलती थी, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया था मैंने नहीं किया। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से मेरे ये कान छिदे थे। तो हम आ गए हैं यहाँ रामजी ज्वेलर्स। तो यहाँ पर मुझे जो एयर पियर्सिंग करवानी थी, मैं सामने यहाँ पे दिख रही हूँ मिरर में। तो ये भैया करने वाले हैं, भैया का नाम है शिवम, और ये भैया करेंगे मेरी एयर पियर्सिंग बाय गन। इनके औजार सारे ये रहे जिससे खात्मा होने वाला है कानों का। और भैया बताएंगे एयर पियर्सिंग के बारे में सारा कुछ कि क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं उतना नहीं जानती, मैंने एक बार कराया भी, बाकी के टॉप पियर्सिंग कराने के लिए मैं आई हूँ अभी। तो बताओ भैया कैसे कैसे क्या क्या आप करने वाले हो। देखिए ये सारे स्केच, क्योंकि किसी को बहुत डर लगता है कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है ईयर पियर्सिंग के नाम पर। सबसे पहले बता दूँ मैं आपको कि ये सारा होता है मेड इन यूएसए, और ये सब यूएसए से इम्पोर्ट होता है। ठीक है, इसकी हेड ब्रांच है इंडिया में, मुंबई फिर हमारे पास आता है। तो ये मुंबई से भैया के पास आता है, हेड ब्रांच है। बाकी सारा ये मैन्युफैक्चर होता है यूएसए के अंदर। ये इसकी कंपनी है स्टूडेंट्स। तो आपने देख लिए ये स्टड्स होते हैं जिसके थ्रू गन से एयर पियर्सिंग की जाती है। और ये इसकी गन है, देखिए ये इसका गन है। और यहाँ पर ये जो सारे आप स्टड देख रहे हैं, ये चॉइस आपकी, आप किस रेंज में करवाना चाहते हैं। शुरू कितने से हो जाता है भैया? शुरू आपका 350 से हो जाता है। तो 350 से भैया बता रहे हैं ये शुरू हो जाता है। और लास्ट रेंज क्या होगी? लास्ट की देखिए 600 है, 700 है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला करवाना होता है। आप यहाँ करवाएं चाहे जहाँ भी करवाएं, तो आपकी चॉइस होती है। आप ऐसा ना करें कि भाई कोई आपको महंगा ही बोल रहा है। तो यहाँ भैया ने स्टार्टिंग रेंज भी बता दी है और इससे ऊपर कितना भी जा सकता है। तो अभी भैया बता रहे हैं ये है जो गन जिससे करने वाले हैं भैया एयर पियर्सिंग। मैंने पसंद किया है वो ये है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन बाद चेंज करा लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पहनना है टॉप पियर्सिंग में अलग कुछ। तो भैया ने कहा है कि मिनिमम 3 डेज़ के बाद आप चेंज करा सकते हो आके, और आपको इसको खुद से नहीं खोलना है। कोशिश करो आप कि जहाँ से भी आप छिदवा रहे हो या यहाँ से भी, तो वहीं से आप ओपन करवाएं, क्योंकि खुद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपने करना है, क्योंकि आपको आपके कानों को हार्म हो सकता है। और अब इस तरीके से भैया चालू करने वाला है प्रोसेस। तो ये सैनिटाइज़र है ना भैया? ये क्लींजर है। ये क्लींजर है जिससे आपको कोई जम्स वगैरह होते हैं, हाँ, क्लीन हो जाते हैं। हम तो इससे क्लीन करते हैं। हाँ, तो इससे भैया पहले क्लीन करेंगे। इसके अंदर 0% टच होता है, इसमें हमारे कोई भी मतलब टच नहीं होता है इसके अंदर। तो भैया इसको टच नहीं करने वाले हैं, विदाउट टच इसको गन में सेट किया जाएगा, फ्रंट एंड बैक, और फिर किया जाएगा। ये इसका बोर्ड है, एलर्जी फ्री होता है, और सारा आप देख सकते हैं कि गारंटी होती है, और सब ये यूएसए से इम्पोर्ट होता है। तो आपको मैंने दिखा दिया इसकी कंपनी का नेम, जो जो इसमें फैसिलिटी दी गई हैं। और यहाँ पे मैं बार बार मिरर में दिख रही हूँ। तो अब भैया पूरे प्रोटेक्शन के साथ में, ग्लव्स के साथ में और क्लींजर के साथ में पूरा करने वाले हैं। और ये रहे इनके गन वगैरह। अभी कैसे सेट करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सेट किया जाता है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं जो भी जिस भी बॉक्स में रहता है, और फिर इनको हाथ नहीं लगाया जाता, बड़े ही केयरफुली इसको। गन के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट और बैक, और सेंटर में आपका कान रहता है जब आप पियर्सिंग कराते हैं, और उसी के बाद में आपका कान पियर्स हो जाता है।
और अगर आप वैसे वाले छिदवाते हैं दूसरे तरीके से जो कीले से छेदते हैं तो उसमें ब्लड आने का भी डर रहता है। इसमें ब्लड का भी कोई डर नहीं रहता और पेनलेस है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब में गन चल गई और आपके पियर्सिंग हो गई है। सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे। तो ये भैया कर रहे हैं मेरे कानों को क्लीन, हालांकि मैं क्लीन करके आई, बट वो इनको करना ही रहता है। ऐसे डाल के अलग से अच्छा करवाना पड़ेगा। एक यहाँ लगा दो और इसके सिर में फिर दूसरा लगा दो। छोटा मिरर देना भाई। ठीक है, अब इसके ना एक यहाँ बिल्कुल और मार कर मेरे कोई नहीं कर लूँगी। तिल लग रहा है बिल्कुल टॉप पे लटकना चाहिए वो जो दूसरा वाला है। इतने कॉर्नर पे होगा, बस दोनों जगह ना सेम मार्किंग करना होगा। कोई नहीं आप डिस्टेंस ले लो ना थम से, इतना थम से ले लो इतना। ले गया हो गया। ठीक है। और दूसरा और वैसे पेन कम है पहले वाले में, परेशान हो गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल मिडिल में करने हैं या बिल्कुल बिल्कुल मिडिल में करना है ताकि वो शैंडलियर जो लटके ना वो बिल्कुल सीधा लटके कान में। वो आप देख लेना अपने हिसाब से, दोबारा चिरवाने जाना। तो यहाँ पर हो गया है डिस्कशन हमारा कि कितने दिन में रिपेयर होता है या नहीं। पहले का तो थोड़ा मेरी भूल रही थी, मैंने क्लीनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया था तो, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि टाइम से सब कुछ सही करना है जैसे भाई ने बोला था, नहीं तो मैं ही पछताऊंगी। हाँ क्योंकि अलग अलग स्किन का अलग अलग टाइम होता है ना। तो अब इसके बाद ये देखिए हमने मार्किंग कर दी है इनकी। कैसे कैसे नहीं वैसे ही। अच्छा क्लोज कर लेना फिर। चलो हो गया डन। स्मेल करो। ठीक अच्छा तो ठीक है बहुत अच्छा है शॉर्ट वाला। है ये मैंने करा लिया है पियर्सिंग। अभी ये जो ऊपर आप टॉप में देख रहे हैं ये इसी तरीके से होता है, लेकिन अभी जो है मुझे इसको चेंज कराना है, वो मैं 3-4 डेज बाद चेंज करवा करके जाऊंगी। और यहाँ का देखेंगे कब चेंज कराना है, बाकी सही है। पियर्सिंग हो चुकी है आपकी। आपको क्या करना है कि 10 दिन तक आपको डेटॉल लेकर के 1-2 बूंद हल्के गुनगुने पानी में ईयरबड ले लेंगे आप
उससे साफ करेंगे, उसके बाद उस पर बीटाडीन अप्लाई करेंगे। सुबह शाम करना है आपको 10 दिन। हल्दी तेल बिल्कुल नहीं लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको फिर बीटाडीन लगाएंगे। बाकी रोज़ क्लीन करना है इसको 10 दिन तक। और कुछ भी खाए कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्दी तेल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो सिर्फ आप डेटॉल से क्लीन करेंगे उसको, उसके बाद उस पर आप बीटाडीन अप्लाई करेंगे बस। अभी भैया ने जो भी चीज़ें बताई हैं, आपको कहीं से भी करवाते तो ऐसे ही करना है, और हल्दी तेल वगैरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ से। वैसे तो टर्मरिक जो होती है इन्फेक्शन फ्री होती है, उससे ठीक होता है, बट ये चीज़ प्योर नहीं आ रही है आजकल, तो इसलिए आप वही बरतें कि आपको डेटॉल से क्लीन करना है इसको डेली, ट्वाइस इन अ डे। तो आप इस तरीके से करेंगे सुबह शाम में। और फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको पेन बढ़ रहा है या कुछ भी, तो आप बीटाडीन लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके लिए आप ईयरबड का यूज़ करेंगे और ज़्यादा दवा आप इस पर ना दें। सोएं तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपकी टॉप प्रेसिंग है तो कि आपके बाल उसमें अटकने नहीं चाहिए, आप बाल बांध के सोएं। और अगर बाल वॉश कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें, कानों को ज़्यादा गीला नहीं करना है, तो उससे भी पेन आता है और आपको पस पड़ने का डर रहता है। तो आपकी अपनी लापरवाही से कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ बिल्कुल सेफ़ है, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। तो डन हो गया है। आपको ब्लॉग कैसा लगा, आपको पियर्सिंग कैसी लगी और कौन कौन करवाने वाला है, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।